अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज का जो हमारा पेपर है वो है क्लास 7th और ये पेपर है हमारा 2024 का। ठीक है, लास्ट ईयर का ये पेपर है और बहरिया कॉलेज का पेपर है। ये बहरिया कॉलेज, ठीक है। तो इस्लामियत की ये बुक है, ये सेशन देखें आप। ठीक है, इस बुक के अंदर से ये पेपर आया हुआ है। तो पेपर को डिस्कस करने का मतलब ये है कि अभी जो कल भी बच्चों का पेपर है बहरिया कॉलेज के बच्चों का, तो इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो सेम आ जाते हैं। तो अब देखें ख़त में पहला इसका जो है हिस्सा दो, अच्छा हिस्सा अव्वल जो होगा वो आपकी मरूज़ी होगी, ऑब्जेक्टिव होगा जो आपसे पहले ही इससे लिया जाएगा और वो 15 नंबर का होगा या 25 नंबर का होगा शायद, क्योंकि ये टोटल जो है वो 75 नंबर का पेपर होता है, 75 मार्क्स का पेपर होता है इस्लामियत का। तो 25 नंबर की आपकी मरूज़ी होगी, जो आपके चैप्टर्स के एंड में होते हैं ना, चूज़ द करेक्ट आंसर, मुफ्त से दुरुस्त जवाब पर दायरा लगाएं, तो वो वाले जो हैं वो मरूज़ी आपकी होगी 25 नंबर की। वो इस पेपर से पहले ही आप लोगों से ले ली जाती है। तो वो हिस्सा अव्वल है और ये हिस्सा दोम है। ख़त में इसमें इस हिस्से में कुल 8 सवालात के जवाब मतलूब हैं। हर सवाल का जवाब 3 या 5 जुमलों पर मुश्तमिल हो। अच्छा, अब ये टोटल कितने हैं बच्चों? ये टोटल है 12 क्वेश्चन, ठीक है, 12 सवाल हैं ये। और इसमें आपने कुल करने हैं 8, मतलब आपके पास 4 क्वेश्चंस की जो है वो चॉइस है, ऑप्शन है आपके पास कि आपको जो नहीं आते आप 4 क्वेश्चन छोड़ सकते हैं। और हर जो क्वेश्चन है वो 3 या 5 जुमलों पर लाजमी मुश्तमिल हो। और हर क्वेश्चन का जो नंबर है वो 3 मार्क्स होंगे और 8 सवालों के 24 नंबर होंगे। ठीक है, ये इस हिस्से के हमारे पास 24 नंबर होंगे। हर क्वेश्चन का, हर सवाल का 3 नंबर का जो है वो एक क्वेश्चन होगा। तो पहला क्वेश्चन क्या है? ख़त्म नबूवत से क्या मुराद है? मुसलमान मदीना मुनव्वरा से मक्का मुकरमा किस नीयत से गए थे? सुलह हदीबिया के मौके पर कौन सी सूरत नाज़िल हुई? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस मकसद की खातिर बदर के कैदियों को फिदिया देकर छोड़ दिया? बुखल से क्या मुराद है? वकील पर अल्लाह की लानत क्यों होती है? कस्ब हलाल से क्या मुराद है? कस्ब हराम क्यों मना किया? उम्मुल मोमिनीन हज़रत उम्मे सलमा की 3 फजीलतें बयान करें। उम्मुल मोमिनीन हज़रत हफ्सा का नाम व नसब बयान करें। हज़रत ज़ैद बिन साबित ने कब इस्लाम कबूल किया? हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास का मुख्तसर तारुफ बयान करें। अच्छा, इसमें शर्त यह है कि आपका हर जवाब जो है वो 3 या 5 जुमलों पर मुश्तमिल हो। इससे कम आपने ये लिखना नहीं है, क्योंकि ये शॉर्ट क्वेश्चन है, मुख्तसर सवाल है, तो बच्चे इसको समझते हैं शायद एक ही लाइन का ये क्वेश्चन है। अच्छा, इसके बाद है हमारा हिस्सा सोम, तीसरा हिस्सा। तफसीली जवाब आपने इनके देने हैं। मदरजा आयात में से किसी भी 2 आयात का तर्जुमा करें। अब इसमें भी आपके पास ऑप्शन है, आपके पास ये 3 आयात हैं, आपने किसी 2 की ही आपने वो करनी है, तशरीह करनी है, तर्जुमा लिखना है, सॉरी। और 8 नंबर हैं इनके, मतलब 4 नंबर एक आयत के होंगे, 4 नंबर एक आयत के होंगे। आपने इनका तर्जुमा लिखना है। और इसके बाद जो है आगे चौथा क्वेश्चन है हमारे पास, ख़त्म नबूवत के बारे में एक हदीस तहरीर करें। ये 4 नंबर का एक क्वेश्चन है। आप इसके बारे में थोड़ा बहुत ख़त्म नबूवत का जो आपने टॉपिक पढ़ा हुआ है, ख़त्म नबूवत का टॉपिक आपने पढ़ा हुआ है, उसके अंदर से थोड़ा बहुत लिखें और ख़त्म नबूवत के बारे में एक हदीस का हवाला लाजमी दें। इसके बाद है हमारे पास नोट, दिए गए सवालात में से किसी एक का जवाब मतलूब है। दोनों सवालात के जो निशानात मसावी हैं, मतलब आप ये एक सवाल है, ये दूसरा सवाल है। अब आपने या तो ये करना है या ये करना है। अब इसके भी आगे से पार्ट हैं, एक इसका फर्स्ट पार्ट है, मतलब इसके भी 2 हिस्से हैं और इसके 3 हिस्से हैं। अगर आपने सवाल नंबर 5 करना है, ठीक है, सवाल नंबर 6 आप छोड़ें तो आपने इसके दोनों हिस्से करने होंगे। सुलह हदीबिया के मुकम्मल वाक़े को नुकात की सूरत में बयान करें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा आलमी अमन के लिए किस तरह मशअल राह साबित हो सकती है? या तो ये एक सवाल के 2 हिस्से करें, या फिर क्वेश्चन नंबर 6 जो है, सवाल नंबर 6 अलीफ सखावत और सार की मुख्तलिफ सूरतें तहरीर करें। इसी का बे हिस्सा है, किसी एक अनवान पर नोट लिखें। अब नीचे इसमें भी ऑप्शन है कि आपने इन दोनों में से कोई एक करना है और फिर इसका ये सवाल मुकम्मल हो जाएगा। सुलह हदीबिया के दीनी, मुआशी, तबलीगी, दावती और मशरती फ़वाइद तहरीर करें, या हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास के हालात ज़िंदगी बयान करें। अब इन
इस सवाल के भी दो हिस्से हैं, एक अलिफ और एक बे। अलिफ वाला आपने पूरा करना है, सकाफ़त सार की मुख्तलिफ सूरतें तहरीर करें, और जो बे वाला हिस्सा है उसमें आगे दो दो जो आपके पास पार्ट हैं, लेकिन आपने इनमें से कोई एक करना है, दोनों नहीं करने। अगर आपने क्वेश्चन नंबर 5 करना है तो इसके दोनों पार्ट करेंगे, ये नहीं कि एक हिस्सा इसका करेंगे और एक हिस्सा इसका करेंगे और आपको मार्क्स मिल जाएंगे। और 8-8 नंबर का ये एक एक क्वेश्चन होगा, आपने किसी भी एक का जवाब देना है और आपको 8 नंबर मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि बच्चे क्या करते हैं कि सवाल नंबर 5 का एक थोड़ा सा ये लिख दिया, थोड़ा सा ये लिख दिया, थोड़ा सा ये लिख दिया, थोड़ा सा ये, जो भी करें आप उस क्वेश्चन को पूरा करें। तो बच्चों ये था आज इस्लामियत का पेपर। पिछले साल का पेपर था, लास्ट ईयर 24 का 24 का ये पेपर था, क्लास 7th बहरिया जो स्कूल है बहरिया कॉलेज का। और अभी मैं आपके साथ शेयर करूँगी उससे पिछले साल का जो 23 का पेपर था। तो बच्चों ये देखें, ये है 23 का, मतलब 23 का 2023 का पेपर है इस्लामियत का, उसी क्लास का बहरिया कॉलेज का। ठीक है, ख़त्म नबूवत से क्या मुराद है। अब देखिए, हम अगर पिछले पेपर के साथ इसका मुवाजना करें, पिछले पेपर के साथ हम इसे कंपेयर करें तो हमें पता चलता है कि देखिए इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन उसमें से आए हुए हैं। देखिए पहला क्वेश्चन सेम है, ख़त्म नबूवत से क्या मुराद है, और यहाँ पर भी ख़त्म नबूवत से क्या मुराद है। इसी तरह से देखें बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो सेम आ जाते हैं। और अब देखें कि अल्लाह ताला ने अपना पैगाम किस तरह भेजा। ग़ज़वा बनु कुरैज़ा में हज़रत खलाद बिन सवेद की शहादत कैसे हुई। वसाल के दिन आप सल्लम का लिबास कैसा था। नबी सल्लम की सहाबा किराम को बड़ी जिम्मेदारी देने से क्या करते कस्बे हालात से क्या मुराद है। फ़तह से पहले अंदलस के क्या हालात थे। अब्दुल्ला बिन अब्बास का मुख्तसर तारुफ, ये हमारे पास पिछले क्वेश्चन में भी आया हुआ है। जो हमारा 24 का पेपर है उसमें भी है। हज़रत अब्बास के बारे में ये रहा, हज़रत अब्बास का मुख्तसर तारुफ बयान करें। और देखें ये इससे पीछे भी था, हज़रत अब्बास का मुख्तसर तारुफ बताएँ। हज़रत अबू हुरैरा की कुनियत के पीछे क्या वजह थी। सादगी पर नबी सल्लम की ज़िंदगी का एक वाक़या तहरीर करें। कुरान पाक करीम कब नाज़िल हुआ। बनु कुरैज़ा में कितने दिन जंग हुई। इसके बाद हिस्सा सोम है। इसमें क्या है, किसी भी 2 आयात का तर्जमा लिखना है। इसमें 3 आयात हैं और आपके पास एक की चॉइस है। सवाल नंबर 4 है, अक़ीदा ख़त्म नबूवत के बारे में किसी हदीस का तर्जमा तहरीर करें। अब ये देखें, ये वाला क्वेश्चन जो है ना हमारे पास, जो हमने 24 का पेपर देखा उसमें भी आया हुआ है, मतलब ये 23 का था। तो बच्चों ये देखें, ये वाला जो क्वेश्चन है ये पहले 23 वाले पेपर में आया, मतलब 2023 के पेपर में ये क्वेश्चन आया है कि ख़त्म नबूवत के बारे में एक हदीस का तर्जमा लिखें। और यही वाला क्वेश्चन 24 के पेपर में आया है, ख़त्म नबूवत के बारे में एक हदीस का तर्जमा लिखें। अब आप देख सकते हैं, ये देखें दोनों पेपर्स अलग अलग ये के हैं, लेकिन एक ही क्वेश्चन उसमें आ रहा है। तो इसी वजह से ये पेपर मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ ताकि आप लोगों के लिए थोड़ी सी आसानी हो जाए। इसके बाद है, नीचे दिए गए सवालात में से किसी एक सवाल का जवाब मतलूब है। मतलब ये 2 सवाल हैं, वही पीछे वाले इसकी तरह, ये 2 सवालों में से आपने कोई सा एक करना है। अक़ीदा ख़त्म नबूवत के तक 2 सवाल हैं और हर सवाल के आगे 2 जुज़ हैं। अक़ीदा ख़त्म नबूवत के तकाज़े लिखिए, और ये कितने नंबर का, 4 नंबर का। ग़ज़वा बनु कुरैज़ा के असबाब तफसील से लिखिए, और आप सल्लम की तलीमी और तरबियती सरगर्मियाँ मुफस्सल लिखिए। तलीम और ताल्लुम के आदाब बयान कीजिए। ठीक है, तो ये आपके साथ 2 पेपर मैंने शेयर किए हैं, एक 23 का है और एक 24 का है। जो 23 वाला पेपर है ये भी आपने देखा, और जो 24 वाला था इसमें से 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे हैं जो उसमें आए हुए हैं। तो ये पेपर डिस्कस करने का यही मतलब है कि आप लोग जो पिछले साल के पेपर होते हैं, कोई भी सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं, तो आप उन पेपर्स को लाजमी देखें। इससे एक तो आपको उसके पैटर्न समझ में आ जाता है, और दूसरे नंबर पर आपको ये पता चल जाता है कि कौन कौन से क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है। और कोशिश ये किया करें कि उससे जो पिछले, मतलब पीछे वाले 2-3 साल के जो पेपर होते हैं ना, बस उन्हीं से अच्छी तरीके से आप लोग पढ़ें और तैयारी करें, तो इंशाल्लाह आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। बेस्ट ऑफ लक।